लर्निंग सक्सेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद होता क्या है? वैसे बहुपद जिसका घात 2 होता है, यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। और इसका सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। परंतु a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है। और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ठीक है। तो एक बार यहां लिखेंगे, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 शून्यक अल्फा और बीटा, अतः शून्यकों का योग अल्फा और बीटा है ना, का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बराबर माइनस बी यानी माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं एक्स का गुणांक बी है, परंतु पहले माइनस चिन्ह है, अतः माइनस यहां लिख दिए एक्स का गुणांक, फिर ए है, यहां ए देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अतः यहां लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। फिर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और सी आप देख सकते हैं अचर पद है, यहां लिखेंगे बराबर अचर पद बटा ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और इसी सूत्र के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं, और प्रश्न संख्या 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले शून्यक ज्ञात कर लेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 इजगल टू 0, यानी x² प्लस 7x प्लस 10 है ना बराबर 0। अब चूंकि शून्यक ज्ञात करना है अतः हमें यहाँ 0 देना है ना। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी 1 गुना a और c को गुना करेंगे और b को लाएंगे, है ना। तो a जिसका गुणांक 1 है और c 10 है, यानी 1 गुना 10 हो गया 10। अब 10 को हम लोग फिर तोड़ेंगे ताकि 7 आ जाए, जोड़ और घटाव करके। ठीक है। तो 10 को तोड़ेंगे, 5 गुना 2 बराबर 10 हो गया, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, है ना। तो 20 वाला जो b है b आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे x² प्लस, अब देखिए 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे यानी प्लस 5 और प्लस 2, है ना। तो लिखेंगे प्लस 5x और प्लस 2x
प्लस 10, यानी 7x को लाने के लिए हम a और c को, ठीक है, गुना किए और इसको फिर गुणनखंड किए, तोड़े, और तोड़ने के बाद जो गुणनखंड हुआ उसको जोड़ या घटाव करके जो b है उसको लाना है ना। तो बराबर यहाँ 0 हो गया। अब हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ और देंगे, और x 2 है, यहाँ पर x है, एक x कॉमन ले लिए हैं, बचा एक x प्लस यहाँ x ले लिए हैं, बचा 5, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस दिए, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यानी 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x और प्लस 2 5 10, ठीक है, बराबर 0। फिर और देंगे, और यहाँ पर x प्लस 5, देखिए यहाँ पर भी x प्लस 5, फिर x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा क्या x, फिर यहाँ बचा प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। फिर हम लोग लिखेंगे, चूंकि x प्लस 5 बराबर 0, अतः x बराबर -5 है ना, ठीक है, तथा x प्लस 2 बराबर 0, अतः x बराबर -2। तो यहां लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर -5 और -2, ठीक है। शून्यक हम लोग का निकल गया है। अब कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां लिखेंगे एक बार, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, है ना, यानी -5 प्लस -2, ठीक है, बराबर -7 हो जाएगा। और इसको लिख सकेंगे -7/1, ठीक है, बराबर, अब देखिए माइनस है तो यहां माइनस देंगे। अब 7 आप यहां पर देख सकते हैं, 7 किसका है, b का, यानी x का गुणक है, तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट x का गुणांक, ठीक है, बाटा यहां पर 1 है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हो गया आपका शून्यकों का योग। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर -5 गुना -2 बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना, 10 हो गया, बराबर 10/1, ठीक, और 10 है यहां पर अचर पद, यहां लिखेंगे अचर पद बटा यहां पर 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और यही हम लोग का आंसर हो गया है, ठीक है। अब इस तरह हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। अगर कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तब हम लोग यहां पर जांच करेंगे, अन्यथा यहीं पर आंसर हम लोग का हो गया शून्यक बराबर -5 और -2। अगर कहे तो हम लोग करेंगे, और नहीं तो हम लोग का यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2, अब प्रश्न संख्या 2, और इसमें है x² - 3, ठीक है। अब इसका हम लोग शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x² - 3 = 0, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे,
तो इसका सूत्र प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। इस सूत्र का अप्लाई यहां पर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस √3 उसका होल स्क्वायर, चूंकि √3 उसका होल स्क्वायर 3 होता है, बराबर 0। लिखेंगे और एक बार जैसे प्लस एक बार माइनस, उसी तरह एक बार प्लस यानी एक्स प्लस √3 और एक बार एक्स माइनस √3 बराबर 0, है ना। यानी एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 बराबर 0। अब चूंकि एक्स प्लस √3 बराबर 0, अतः एक्स बराबर प्लस है, इसलिए माइनस √3 हो जाएगा। फिर एक बार लिखेंगे एक्स माइनस √3 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे तथा एक्स माइनस √3 बराबर 0, अतः एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा, यानी √3, ठीक है। अब यहां पर हम लोग का शून्यक ज्ञात हो चुका है, तो एक बार लिख देंगे, अतः शून्यक बराबर माइनस √3 कॉमा √3, ठीक है। अब हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक का योग, शून्यक का योग, ठीक है। यहां पर माइनस √3 और प्लस √3 बराबर 0 हो गया। इसको लिखेंगे 0/1, ठीक है, बराबर। आप देखिए जो समीकरण है द्विघात बहुपद है वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी बी दिया हुआ नहीं है, यानी एक्स का गुणांक नहीं है, इसलिए 0 है। या तो लिखेंगे यहां पर एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चूंकि जो समीकरण है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और हम लोग का सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और ए यहां पर 1 है और बी का मान नहीं है, सिर्फ सी है अचर पद, ठीक है ना। इसलिए यहां पर जो 0 हुआ, यहां लिखिए एक्स का गुणांक, परंतु सूत्र होता है माइनस b/a, इसलिए यहां पर हम लोग माइनस देंगे और ब्रैकेट देंगे, ठीक है। फिर शून्यक का गुणनफल बराबर माइनस √3 गुना √3। अब इसको गुना करेंगे, हो जाएगा 3, परंतु माइनस चिन्ह है, माइनस देंगे और इसको लिखेंगे -3/1, ठीक है, बराबर। अब -3 यहां पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, यानी 3 अचर पद है, या लिखेंगे अचर पद बटा 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को फिर एक बार धन्यवाद।